किशोरों और युवाओं में 18 वर्ष की आयु तक होने वाला शराब का सेवन, जिसे बचपन का शराब सेवन कहा जाता है, उसे प्रारंभिक रैनियम कहा जाता है। इसे प्रारंभिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि बच्चों में शराब की लत की नैदानिक तस्वीर वयस्कों की तुलना में अधिक घातक होती है। ये किस कारण होता है? अक्सर चोट लगने के बाद या बार बार न्यूरो इन्फेक्शन होने के बाद बच्चों में शराब की लत विकसित हो जाती है। वे थोड़े मनोविकारी, साइकोपैथिक हो जाते हैं। कम उम्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास बहुत ही आक्रामक रूप से होता है, जो कि इस महत्वपूर्ण अवधि में तेजी से और प्रभावशाली ढंग से विकसित होता है। यह इथेनॉल के प्रभाव के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी, यूं कहें तो सामाजिक रूप से अनुकूलन खो बैठते हैं। उनमें अमूर्त बौद्धिक सोच में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उनकी स्मृति प्रभावित हो जाती है। बच्चों में शराब का नशा आमतौर पर काफ़ी गंभीर होता है। उत्तेजना के बाद उनमें दवा के प्रभाव से नींद आ जाती है, दौरे पड़ने की संभावना होती है और अक्सर मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है वह पृष्ठभूमि जो किशोर और बाल्यावस्था में शराब की ओर प्रवृत्त करती है। ये सबसे पहले मनोविकार साइकोपैथी है। ये बचपन में पिता या माता की कमी होना है। ये शराब पीने वाला परिवार है। ये परिवार में बार बार होने वाले झगड़े हैं। ये सारी बातें एक दूसरे पर असर डालती हैं और इसके परिणाम स्वरूप बच्चे अपनी शराबखोरी से नकारात्मक परिस्थितियों को ढकने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। वे शैक्षिक और सामाजिक रूप से अनुकूलित नहीं रह जाते। यह यूं कहें तो एक अत्यंत गंभीर और जटिल स्थिति है, जिसे न केवल परिवार के सदस्यों द्वारा गहनता से समझने और ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि उन विशेषीकृत विशेषज्ञों द्वारा भी पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से इस श्रेणी के मरीजों की देखभाल और उपचार से गहराई से जुड़े हुए हैं और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बच्चों में शराबखोरी ही नहीं, बल्कि बचपन में शुरू हुई हर समस्या जो बाद में वयस्कता में भी चली जाती है, उससे निपटने के उपायों में से एक है कि पहले से ही कुछ खास प्रवृत्तियों के साथ विकसित हो चुके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं और अंततः नशा मुक्ति क्लिनिकों में पहुंच जाते हैं। ये सबसे पहले रोकथाम है। रोकथाम का मतलब है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए बातचीत, बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर सरल और पेशेवर तरीके से शराब और नशे के शरीर पर पड़ने वाले नुकसान के बारे में समझाते हैं और यह भी बताते हैं कि ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार जिनमें ऐसा बच्चा है को आगे चलकर क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ताकि जैसा कि अक्सर कहा जाता है, पहले से ही उस संभावित समस्या को जड़ से पूरी तरह खत्म किया जा सके और उसे प्रभावी ढंग से रोक दिया जाए, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी, गंभीर और जटिल बीमारी में बदल सकती है, जिससे बचना अत्यंत आवश्यक है।